सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालेंगे। आलमी तनाव के दौर में योगा सुकून का एक जरिया है। बैनुल-अक़वामी योगा डे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में आलमी योगा डे तकरीब में की शिरकत। आवाम को योगा डे की दी मुबारकबाद। हर शहरी को रोजाना 15 मिनट तक योग करना चाहिए, योगा गुरु की अपील। बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वरंगल मुंतकिल। एक कान मालिक को धमकी देने का इल्जाम। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में स्क्रैप की दुकान में आग वाकया। 3 मंजिला इमारत से 15 अफराद बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ईरान ने इजराइल को फिर बनाया मिसाइल से निशाना। फौजी मराकिज, फिजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे निशाने पर। दुनिया भर में आज 21 जून को 11वां बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया है। इस मौके पर हिंदुस्तान समेत दुनिया के 191 ममालिक में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इस साल का ख़ास थीम योग संगम था, जिसके तहत सुबह 6:30 बजे से 7:45 तक मुल्क भर के 1 लाख से ज़ायद मकामात पर मुश्तरका योगा सेशंस का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस साल योम योगा के मरकज़ी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में मौजूद थे, जहाँ उन्होंने तकरीब की क़ियादत की है। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवो। चेद्दाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास। तला मुंदक्कू वेनकू वंचुतो अभ्यासम। दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी बना के रखिए। काళ్ళు मध्य 2 अंगुला स्पेस ఉంచండి। दोनों हाथों को कमर पर रखे, చేతులు నడుము మీద ఉంచండి। सामान्य स्थिति में आइए। श्वास వదులుతూ सामान्य స్థితికి రండి। విశ్రామం చేయండి। ఇప్పుడు नेक बेंडिंग अभ्यासम చేద్దాం। गर्दन झुकाने का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को राइट साइड झुकाइए। श्वास వదులుతూ తలాన్ని కుడివైపు వంచండి और धीरे से सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए। श्वास తీసుకుంటూ साधारण स्थिति। आलमी योगा डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक़िद तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में योगा की आलमी मकबूलियत पर रोशनी डाली और उसकी इंसानियत के लिए अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने याद दिलाया कि जब 2014 में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में योम योगा के लिए करारदाद पेश की थी, तो महज चंद दिनों में 175 ममालिक ने इसकी हिमायत की, जो उनके मुताबिक दुनिया के लिए गैर मामूली इत्तेफ़ाक़ राय की अलामत थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का कहना था कि यह महज एक तजवीज़ नहीं थी, बल्कि इंसानियत के मफाद में एक आलमी आज़्म का इजहार था। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने भी शिरकत की है।
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल सैयद अब्दुल नजीर जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे परम मित्र चंद्रबाबू नायडू गारू, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगी के राम मोहन नायडू जी, प्रताप राव यादव जी, चंद्रशेखर जी, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा जी, राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण गारू, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको नमस्कार। देश और दुनिया भर के सभी लोगों को इंटरनेशनल योग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना, और ये देखना सुखद है आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वजीर आजम मोदी की सताइश करते हुए कहा कि वजीर आजम ने योगा को बैनुल-अक़वामी योग बना दिया। उनका कहना था कि 11वें योगा डे पर विशाखापट्टनम में तारीख रकम की जा रही है। उनका कहना था कि योगा जिस्मानी और जहनी सेहत फराहम करता है। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त और इर्तिकाज़ को परवान चढ़ाता है। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, His Excellency Governor of Andhra Pradesh, Honorable Minister, Ayush, Government of India, Deputy CM, Sri Pawan Kalyan ji, Honorable Ministers from Government of India and Government of Andhra Pradesh, and all respected participants across the world who joined us today. I welcome all of you to the beautiful city of Visakhapatnam for auspicious occasion of 11th International Day, Yoga Day, to create history. I am thanking our visionary Prime Minister Narendra Modi ji for making yoga popular not only in India, across the world. He started International Yoga Day through United Nations and made yoga a global wellness movement. उदय ब्रह्मस्वरूपम मध्याह्ने तु महेश्वरः सायंकाले तु स्वयं विष्णुः త్రయామూర్తి దివాకర. ముందుగా సూర్య భగవానునికి నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తూ యోగ విద్యను అందించిన ఆదియోగి పరమశివునికి, ఆ మహాయోగ విద్యని మనకి పతంజలి మహర్షి యోగశాస్త్ర రూపంలో అందించారు. వారిరువురి పాదపద్మములకు నమస్కారాలు. మన యోగ విశిష్టతను, గొప్పదనాన్ని ఋగ్వేదంలో ఉన్న మహానుభావులు తెలియజేస్తే దానిని ప్రపంచవ్యాపితం చేసిన దార్శనికులు మాత్రం గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ योगा डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में मुनक़िद योग तकरीब में शिरकत की, जबकि वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उधमपुर में बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात में हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तानी फ़ौज और ऑपरेशन सिंदूर की सताइश भी की थी।
योग गुरु रामदेव का कहना है कि योग हमारे डीएनए में है, ये एक अवामी तहरीक बन गई है। वज़ीर आज़म का विजन 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का आज़्म है और योग इसकी बुनियाद होगा। उन्होंने मुल्क के हर शहरी से रोज़ाना 20 से 15 मिनट तक योग करने की अपील की है। एक जन आंदोलन बना है, वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में अर्थ वन योग और योग से वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड पीस, ये योग से आएगा। और योग की सांस्कृतिक विरासत लेकर के विकास के हम प्रतिमान गढ़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना, उसकी आधारशिला, उसका फाउंडेशन योग है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। योग युक्त हो, सब स्वस्थ हो, समृद्ध हो, संस्कारवान हो और एक स्वस्थ, समर्थ, संगठित और विकसित, परम वैभवशाली, संस्कारवान, शीलवान, चरित्रवान महान भारत का निर्माण योग के जरिए होगा। योग व्यक्ति निर्माण। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैनुल-अक़वामी योगा डे पर मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना था कि दुनिया भर में आज योगा लोगों के रोज़ाना का मामूल बन गया। योगा हिंदुस्तान की मीरास है और दुनिया ने इसकी साइंसी अहमियत को तस्लीम किया है। योग दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना है आज? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व के अंदर योग समाज के हर व्यक्ति की नित्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। एक पृथ्वी स्वस्थ रहे, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की प्राकृतिक प्राचीन पद्धति है और आज आधुनिकता और विज्ञान के अंदर भी योग के महत्व को दुनिया ने माना है। योग व्यक्ति के मन शरीर को संतुलन के साथ अवसाद, तनाव, उसको भी खत्म करता है और उसके जीवन में आने वाली चुनौतियों, आपदा से लड़ने के लिए योग ऊर्जा भी देता है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि दरिया यमुना को बरसों से नज़रअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने जो काम नहीं किया हम उसको करना चाहते हैं। हमने दिल्ली में जब से इख्तिदार संभाला है दरिया यमुना की सफाई की कोशिश जारी रखे हुए हैं। उनका कहना था कि जल्द यहाँ पर कश्तियाँ चलेंगी। देखिए अब हम क्या करें कि उनको योग में भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा नजर आता था। अब कुछ कुछ चीज़ें पहचान बन जाती है। अब वो किसी दिन ऐसा भोजन में उनको कुछ नज़र आने लगे तो भोजन छोड़ सकते हैं, कुछ भी छोड़ सकते हैं। दिल्ली छोड़ दी उन्होंने, दिल्ली में भाजपा सरकार नज़र आने लगी तो दिल्ली छोड़ दी। अब क्या उनको नज़र आ जाए और वो क्या छोड़ दें ये तो हम कह नहीं सकते, परंतु योग हमारे जीवन का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम एक जीवन जीने की कला सीख सकते हैं, एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और योग हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हिंदुस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर फिलिप ग्रे ने ट्वीट करते हुए अपना योग तजुर्बा शेयर किया है। उनका कहना था कि इस सरजमीन पर जिसने दुनिया को योगा का तोहफा दिया, हमने अपनी योग एक्सरसाइज में थोड़ी सी संजीदगी लाने का फैसला किया है। इस बैनुल-अक़वामी योगा डे पर हमने कुछ दोस्तों के साथ योग किया। इस मौके पर कुछ पॉपीज़ हमारे साथ थे। इस तरह पॉपीज़ योग सेशन मुनक़िद किया गया। बीआरएस के हुजूराबाद रुकन असम्बली
कौशिक रेड्डी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। कौशिक रेड्डी को वरंगल की सूबेदारी पुलिस ने एक कान के मालिक को धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी को मजीद पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया है। ज़राए के मुताबिक कौशिक रेड्डी के खिलाफ BNS सेक्शन 308, 2 और 4 और 352 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमला और इक़दाम क़त्ल का इल्ज़ाम भी शामिल है। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में एक स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। ये आग वाक़या आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 5 गाड़ियां मकाम वाक़े पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के अमले ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। 3 मंजिला इमारत में मौजूद 15 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मकाम वाक़े पर पहुँच गई थी। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं, तहम माली नुकसान दर्ज किया गया है। BRS के हुजूराबाद रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। कौशिक रेड्डी को वरंगल की सूबेदारी पुलिस ने एक कान के मालिक को धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी को मजीद पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक कौशिक रेड्डी के खिलाफ BNS सेक्शन 308, 2 और 4 और 352 के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमला और इक़दाम क़त्ल का इल्ज़ाम शामिल है। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है और इस मुहिम के तहत जुमा की रात एक खुसूसी परवाज़ 290 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी पर मुसाफिरों की आंखें नम थीं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज रहे थे। इनकी वापसी पर ज़्यादातर तलबा इनमें शामिल थे। तलबा और ज़ायरीन शामिल थे। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दीगर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मगरबी बंगाल से हैं। एक तालिब इल्म ने बताया सफ़र इंतहाई परेशान कुन रहा, लेकिन हिंदुस्तानी सफारत खाने और हुकूमत की मदद से वो महफूज तरीके से घर वापस पहुँचने में कामयाब हो गए। वालिदैन अपने बच्चों को देखकर जज्बाती देखे गए। ईरान ने इजराइल पर फिर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें फौजी मराकिज़, फ़िज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकिज़ को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अवीव में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें सुनी गई और ईरान से रात में फायर किए गए मिसाइल वस्ती इजराइल के इलाके में गिरे और इजरायली मीडिया का कहना है कि मिसाइल के टुकड़े लगने से इलाके में रिहायशी इमारत में आग लग गई और इजरायली फ़िज़ाइया की जानिब से वस्ती ईरान में मिसाइलों के ज़ख़ीरे, लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जमान ने बताया इजरायली शहरों पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए गए, जिसमें फ़ौजी मराकिज़, 2 फ़िज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकिज़ को निशाना बनाया गया। तर्जमान का कहना था कि ईरान के हैरत अंगेज़ हमले इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में उसके फ़ौजी अड्डों को भी खतरात का सामना होगा। तो वस्ती इजराइल में धमाके की आवाज़ें सुनी गई हैं। इजराइल के बेशतर हिस्सों में सायरन बजने के बाद मुल्क के वस्ती इलाके में एक धमाके की आवाज़ें सुनी गई थी। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना था कि धमाकों की इत्तला मिली है, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि आया ये मिसाइलों को रोकने की वजह से होने वाले धमाके हैं या ज़मीन पर मिसाइलों के गिरने की वजह से। तो इजरायली हुक्काम का कहना है कि हालिया ईरानी मिसाइल हमले के बाद शहरी ज़ेर ज़मीन बंकरों से निकल सकते हैं और इजराइल के इमदादी मरकज़ का कहना है कि इससे किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला अभी तक नहीं मिली है। इजरायली रेस्क्यू सर्विसेज का कहना है कि बज़ाहिर 5 से 10 रॉकेट फायर किए गए थे, उन्हें रॉकेट गिरने की कोई इत्तला भी फ़िलहाल नहीं मिली। ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया। तेहरान के मगरिब और मशरिक़ में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, जो इजराइल के हमलों के बाज़ पे सुनाई जा रही हैं।
कुम और असफ़हान जैसे शहरों में भी फ़िज़ाई दिफा निज़ाम के फ़ाल होने की आवाज़ें सुनी गई हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर दी जा रही है कि इसराइल के तल अवीव के करीब एक इमारत में आग भड़क उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग ईरानी मिज़ाइल के हमलों के बाद लगी है और इससे कबल ईरान ने इसराइल पर मिज़ाइलों की 8वीं लहर दागने का ऐलान किया था। तो इसराइल का भी हमला जारी है, यानी इसराइल भी हमले कर रहा है और शहर कुम पर हमला किया गया है कि एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया है। ईरान से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक कुम में एक इमारत कई मंजिलों को निशाना बनाया गया है। कुम के सूबाई इंतज़ामिया के हेडक्वार्टर ने बताया है कि सलारीह महल्ले में एक इमारत की 4थी मंजिल को निशाना बनाया गया और धमाके में एक 16 साल नौजवान हलाक, 2 अफराद ज़ख्मी, जिन्हें तिब्बी मराकज़ मुंतकिल कर दिया गया है। तो ईरान के शहर असफ़हान में ज़ोरदार धमाके की आवाज़ें आज सुबह सुनी गई हैं जो इसराइल के हमलों के बाद पेश आई हैं। इसराइल ने जुनूबी शहर असफ़हान पर हमला किया। धमाका उस वक्त हुआ जब फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल था। तो इसराइली हमले के बाद हलाकतों की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। कुम में रिहायशी इमारत पर इसराइल ने हमला किया है और इसमें भी हलाकत दर्ज की गई है और इसराइल और लेबनान की सरहद पर भी सायरन बज रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक लेबनानी सरहद के करीब इसराइल के इलाके में ड्रोन की दरअंदाजी के बाद सायरन बजाए गए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा, इसराइली फ़ौज ने एक मुश्तबा ड्रोन के बारे में वार्निंग जारी की है। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची इस्तंबुल इस बीच पहुँच गए हैं। ख्याल है कि वो इस्लामी ताउन तंजीम OIC के वज़ाराए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए इस्तंबुल गए हैं। ये सरबराही इजलास ईरान की दरख्वास्त पर तलब किया गया है जिसका मकसद इजरायली हमलों पर मुशावरत करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इससे पहले बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात के लिए जनेवा गए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा था कि ये हमले रुकने चाहिए। ईरान पर इसराइल के हमले के पहले दिन ज़ख्मी होने वाले रहबर आला के सियासी मुशीर अली शमखानी ने अपने अकाउंट पर लिखा, यानी कि X पर लिखा, तकदीर यही थी कि मैं ज़ख्मी जिस्म के साथ ज़िंदा रहूँ तो मैं रहूँगा ताकि दुश्मन की दुश्मनी की वजह बना रहूँ, क्योंकि वो भी उसकी वजह खूब जानता है। तो इसराइल का मुश्तबा ड्रोन मार गिराने का भी दावा है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि इसके फ़िज़ाइया ने एक मशकूक ड्रोन को कामयाबी से रोक लिया है। इजरायली फ़ौज ने दावा किया है कि वो बरसों से ईरान पर हमले के लिए ख़ुद को तैयार कर रही थी। इसराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बताया, हालिया महीनों में ये तैयारी इंतहाई खुफिया अंदाज में की गई थी। तो ये बाकायदा ऐलान है इसराइल की जानिब से कि वो ईरान पर हमले की बरसों से तैयारी कर रहा था। इस बीच बताया जा रहा है कि अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि अमेरिका के पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि अगर ईरान चाहे तो वह चंद हफ्तों में जौहरी हथियार तैयार करने की सलाहियत रखता है। उन्होंने मीडिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने मार्च में कमेटी में दी गए एक बयान को गलत अंदाज में पेश किया है। तो ये अब तक की इसराइल और ईरान के तनाज़े की रिपोर्ट्स हैं। ईरान ने हमले किए हैं तो इसराइल ने भी आज सुबह हमले किए हैं। हमलों में दोनों तरफ हलाकतों का दावा किया जा रहा है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। आलमी तनाव के दौर में योगा सुकून का एक जरिया है। बैनुल-अक़वामी योम योगा पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में आलमी योगा डे की तकरीब में की शिरकत। आवाम को योगा डे की दी मुबारकबाद। हर शहरी को रोजाना 15 मिनट तक योग करना चाहिए, योगा गुरु की अपील। BRS रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वरंगल मुंतकिल। एक कान के मालिक को धमकी देने का इल्जाम। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में स्क्रैप की दुकान में आग वाकया। 3 मंजिला इमारत से 15 अफराद बाहिफाजत बाहर निकाल लिए गए और 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ईरान ने इजराइल को फिर बनाया मिसाइल से निशाना। फौजी मराकिज, फिजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर निशाने पर थे। इजराइल ने असफहान और कुम पर हमले किए हैं। न्यूज़ फर्स्ट में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।